अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर असेंडेंट के मुताबिक आपकी कुंडली में प्लेस्ड जो प्लैनेट्स हैं क्या वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। क्योंकि अक्सर दोस्त अपना बर्थ चार्ट किसी सॉफ्टवेयर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि जो प्लैनेट्स उनकी कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेज में मौजूद हैं क्या वो फ़ायदेमंद पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए आज मैं आपको हर राशि यानी हर लगन साइन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लगन यानी असेंडेंट कौन सा साइन बन रहा है। यानी फर्स्ट हाउस आपका लगन है और उसमें मौजूद जो साइन यानी राशि, वो उस राशि के मुताबिक आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया आपकी कुंडली में सन कैसा है, मून कैसा चल रहा है, या राहु की पोजीशन क्या है, क्या ये प्लैनेट आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग हर साइन के मुताबिक प्लैनेट के असरात। क्यूरियस लगन कुंडली के मुताबिक सबसे पहले अगर हम सन को देखें तो ये 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर ये कुंडली के सेकंड, 8वें या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो ये यहाँ पे मेलिफिक असरात देगा, और ये असरात 7th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 7th हाउस का ताल्लुक आपकी मैरिड लाइफ के साथ है, आपके कारोबार के साथ है, और इसके अलावा पब्लिक डीलिंग के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। इस लगन कुंडली में अगर सन 7th हाउस को मेलिफिक तरीके से मुतासर करे तो ये आपके सेक्सुअल लाइफ को भी ख़राब करता है। उसके बाद अगर हम मून की बात करें तो ये 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, और ये कुंडली में जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा उसी हाउस की सिग्निफिकेशन में नुकसान होगा, वहाँ पे उस हाउस को नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान 6th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 6th हाउस आपकी जॉब से ताल्लुक़ रखता है, जॉब के मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है। जो अगर लोन लेते हैं, लोन में आपको कर्ज जो अदायगी है वो आपके लिए तकलीफ़ दह साबित हो सकती है, मुखालफाना माहौल मिल सकता है, मुखालफत बढ़ सकती है, और किसी दुश्मन के साथ वास्ता भी बढ़ सकता है। 6th हाउस जो है ये आपके मुश्किलात में इजाफ़ा करता है, काम का बोझ ज़्यादा करता है, और 6th हाउस ये आपकी एक्टिविटी को भी ज़ाहिर करता है जो जिसमें आपको परेशानी मिल सकती है। मार्स की अगर बात करें तो ये 10th और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 2nd, 4, 6, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलिफिक असरात देगा, और ये असरात 10th और 3rd हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 10th हाउस का ताल्लुक आपके प्रोफेशन के साथ है, आपका करियर, आपकी इज़्ज़त शोहरत, और आपका जो भी कारोबार है उसमें लॉस हो सकता है, परेशानी देखना पड़ सकती है, और इज़्ज़त शोहरत में कमी महसूस होगी। 3rd हाउस का ताल्लुक आपके छोटे सफ़रों के साथ है, आपके बहन भाई और आपका कोई एग्रीमेंट, उसमें आप परेशानी देख सकते हैं। बहनों भाइयों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई एग्रीमेंट करने से पहले आपको हर एंगल से सोच लेना चाहिए कि उसमें कुछ नुकसान का ख़तरा भी हो सकता है। मरकरी की अगर बात करें तो ये 8वें और 5वें घर का लॉर्ड बनता है, और ये अगर कुंडली के 7, 6, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलिफिक असरात देगा, और ये असरात 8वें और 5वें घर की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 8वां घर आपके लॉसेस हैं, आपके नुकसानात हैं, माली नुकसान भी हो सकता है, मैरिड लाइफ की सूरत में परेशानी देखना पड़ सकती है। अगर आपका कोई विरासती अमूर में कोई केस चल रहा है तो उसमें भी परेशानी देखना पड़ सकती है। 5वें घर का ताल्लुक आपके बच्चों के साथ है, इनामी स्कीमों के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है, और आपके लव अफेयर्स भी इसी को दिखाते हैं। इसके अलावा ये आपकी एजुकेशन में अगर कुछ आप काम सीखना चाहते हैं तो उसमें भी रुकावट पैदा हो सकती है। जुपिटर को अगर हम देखें तो ये 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 2nd, 3rd, 4, 5th, 6, 7, 8, 9, 11 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये नुकसान दे सकता है, और ये नुकसानात 11th और 2nd हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 11th हाउस आपके सोशल हल्का के साथ गहरा ताल्लुक है, आपकी कम्युनिटी है, आपके जो रिलेटिव हैं उनको दिखाता है,
और इसके अलावा ये आपको जो भी फ़ायदा मिलना हो वो 11th हाउस की सूरत में ही मिलता है। तो इसमें आपको जो फ़ायदे मिलने हैं वो रुक सकते हैं। आपकी जो इनकम है उसमें कमी पैदा हो सकती है, और इसके अलावा आपकी जो रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन है उसमें भी कमी हो सकती है। सेकंड हाउस आपके फैमिली मेम्बरान उनको दिखाता है, उनमें किसी की सेहत में ख़राबी हो सकती है या उनकी तरफ से कोई परेशानी पैदा हो सकती है। सेकंड हाउस आपका बैंक बैलेंस भी है, आपकी सेविंग है, उसमें भी कमी पैदा हो सकती है। वीनस की अगर हम बात करें तो ये 9th और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 3rd, 6, 8, 10 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे वीनस आपको नुकसान दे सकता है, और ये नुकसानात 9th और 4th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 9th हाउस का ताल्लुक लॉन्ग ट्रैवल, हायर एजुकेशन और आपकी लक के साथ है। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए भी ये एक नुकसान की ये खबर बन सकती है कि आपका सफ़र में कोई रुकावट बन सकती है, या आपका अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी परेशानी देखना पड़ सकती है। 4th हाउस आपकी रहाइश है, आपकी घर, गाड़ी, मकान और आपकी वालदा से मंसूब है, तो वालदा की सेहत में ख़राबी हो सकती है, घर में बेसुकूनी का माहौल बन सकता है, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में लॉस हो सकता है, और घर में कोई ना कोई परेशानी वाला जो मतलब माहौल बन सकता है। सैटर्न को अगर हम देखें तो ये 12th और 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 4, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मैलिफिक हो जाएगा, और इसकी जो नेगेटिविटी है वो 12th या 1st हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मुतासर करेगी। 12th हाउस आपके ख़र्चे का घर है, आपके नुकसानात हो सकते हैं, और आपकी सेहत में ख़राबी की वजह से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी नेशनलिटी के हसूल के लिए आपने कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावट बन सकती है। 12th हाउस आपकी एक लंबी बीमारी को भी दिखाता है, और आपके अज़दवाजी मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। 1st हाउस ये आपकी हेल्थ में ख़राबी हो सकती है। 1st हाउस का ताल्लुक आपके उन मंसूबों के साथ भी है जो आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। राहु और केतु को अगर हम देखें तो ये इनकी अपनी कोई राशि तो नहीं, लेकिन ये अगर 8वें घर में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये नुकसान दे सकता है, और ये नुकसान 8वें घर की सिग्निफिकेशन के मुताबिक ही आपको मिलेंगे। जैसा कि 8वां घर का ताल्लुक आपके जैसे किसी कीमती चीज़ का गुम हो जाना, आपके वरासती अमूर में अगर वो केस चल रहा है तो उसमें नुकसान हो सकता है, और 8वां घर जो है आपकी मैरिड लाइफ को भी ख़राब करता है। इसके अलावा ये आपकी सेविंग को भी ख़राब करता है, आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस पर कमेंट्स भी करें, और जो भी आप मशवरा देना चाहें तो उसमें ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने उन तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।